गांव के किनारे बसे पुराने हवेली के बारे में हर किसी ने कुछ न कुछ सुना था। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। कुछ ने वहां पर परछाइयां देखने का दावा किया था, लेकिन फिर भी कोई इस बात की सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल एक युवा पत्रकार जो हमेशा सच्चाई की तलाश में रहता था। राहुल ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अपने दोस्त अजय और सुनीता के साथ वह उस रात हवेली में जाने की योजना बनाई। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा और हवाओं की सरसराहट माहौल को और डरावना बना रही थी। तीनों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। बाहर से देखी तो हवेली टूट फूट चुकी थी, दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाज़ा अपने आप खुला हुआ था। लगता है हमें स्वागत करने के लिए कोई पहले से तैयार, राहुल ने हंसी में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में हल्का डर झलक रहा था। अंदर दाखिल हुए। अंदर की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थी और फर्श पर धूल जमी हुई थी। अचानक एक दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। सभी ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। शायद हवा से बंद हुआ होगा, अजय ने कहा, लेकिन उसकी कांपती आवाज़ ने उसका डर छिपा नहीं पाया। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम पर फर्श के चरमराने की आवाज़ गूंज रही थी। तभी सुनीता ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यह जगह सच में अजीब है, उसने कहा। एक बड़े हॉल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहाँ एक पुरानी मेज पर मोमबत्ती जल रही थी। किसने जलाया होगा, यह राहुल ने सवाल किया। बाद में सन्नाटा था। तभी मोमबत्ती की लौ अचानक तेज हो गई और फिर बुझ गई। हॉल में घना अंधेरा छा गया। अजय ने टॉर्च चालू की, लेकिन उसकी टॉर्च काम नहीं कर रही थी। सुनीता और राहुल ने भी अपनी टॉर्च चालू करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। अचानक उन्हें एक धीमी सी फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ पास ही से आ रही थी। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। यहाँ से निकल चलो, सुनीता ने घबराते हुए कहा। वे तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि हवेली का हर दरवाज़ा अब उन्हें कहीं और ले जा रहा है। तभी एक कमरे से रोशनी दिखाई दी। तीनों ने सोचा कि शायद बाहर निकलने का रास्ता वहीं से हो। जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां बैठी थी। उसकी आंखें सफ़ेद थी और वह कोई मंत्र पढ़ रही थी। आप कौन हैं? राहुल ने साहस जुटाकर पूछा। बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर उठाया और कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हम सिर्फ सच्चाई जानने आए हैं, राहुल ने जवाब दिया। सच्चाई? औरत ने हंसते हुए कहा। सच्चाई तुम्हें डराएगी। अचानक वह औरत गायब हो गई। कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और तीनों बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो वे हवेली के बाहर पड़े थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तब क्या था? अजय ने कहा। राहुल ने अपना कैमरा चेक किया। उसमें सिर्फ धुंधली तस्वीरें थीं, लेकिन आखिरी तस्वीर में वही बूढ़ी औरत साफ नजर आ रही थी। राहुल ने कैमरा बंद किया और कहा, कुछ सवालों के जवाब हमेशा अनदेखा ही रहना चाहिए।